किसी को तो शास्त्र वेद रोकते हैं, सावधान रहो सावधान रहो। कमाना मुश्किल से होता है, गंवाओ मत उसको। केयरलेस हो जाते हो अब भी, बरसाने में भी अन्य चिंतन करने लगते हो। अन्य चिंतन न होने पावे ये सावधानी बरतो। अगर कुछ दिन तो सब हिसाब बैठ गया, होने ही न पावे अन्य चिंतन। अनन्य चिंतन ही हो, हरि गुरु के अलावा कोई चिंतन न हो, लेकिन दूसरा चिंतन करने लगते हो। एक तुम्हारा ये चिंतन देखिए, इसका तुमसे कोई मतलब नहीं, चिंतन से कोई परिणाम नहीं। ऐसा चिंतन क्यों करते हो? आश्रम हो, कुछ हो, तुमको करना क्या है? बात किसी की सुनना, किसी से बोलना, ये तो मामूली कुसंग है, इसको तो कोई भी काट सकता है। मौन रह ले कैसे काट सकता है, लेकिन चिंतन न होने पावे ये मेन गड़बड़ी है जो है, उसको मिटाना चाहिए। क्योंकि बोलने सुनने का भी कुसंग चिंतन पे जाता है, और न सुने न बोले तो 50% खत्म हो गया वैसे, लेकिन फिर भी चिंतन को कंट्रोल करने पड़ेगा। बस भगवत लीला, भगवत गुण, भगवत विषय का ही चिंतन मन का हो, खाली मुंह से नहीं। जिधर दृष्टि जाए उधर अपना रूप ध्यान होता रहे, हर जगह चारों तरफ। ये कुछ दिन लगातार अगर हो जाए तैल धारावत, तो ये बाद में जल्दी हो जाए। लापरवाही करते हो उसमें क्या होगा, समझ लेंगे। उसमें शुद्ध वस्तु के चिंतन के अलावा कोई चिंतन हुआ, बीवी का हुआ, बेटी का हुआ, बेटे का हुआ, पराये का हुआ, पड़ोसी का हुआ, जो जो अशुद्ध चिंतन उसमें बीच में आया, और उसमें मन ही मन राग द्वेष की भावना भी आई, वो सब दूषित कर देता है उनका। उससे बचा लो अपने आप को, जल्दी ठीक हो जाए तो अपने हाथ में। अरण्य मंथन है, लकड़ी को बराबर रगड़ा जाए, बीच में गैप न होने पाए। भाव है कि एक चिंतन शुरू किया तुमने, उसकी धारा बन जाती है, बढ़ता जाता है आगे को, उसी प्रकार उसी दिशा में घंटों चलता है। और उसमें जब चिंतन वो चलेगा तो राग या द्वेष, अच्छाई बुराई, दोष बुद्धि सब धीरे धीरे उसमें आते जाएंगे अंतःकरण तक। ये सब आवरण आते जा रहे हैं, धूल जमती जा रही है। ये अच्छा है, ये बुरा है, खराब है, ये आदमी ऐसा है, सत्संगी ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। हमको क्या मतलब पड़ा, बाहर में जाए संपूर्ण जगत। हम जब धाम में निवास करने आए हैं तो हमारा एक काम है, इतने क्षण जीवन के बचे हैं। इतना बेहया है मनुष्य कि जो लोग बिल्कुल मृत्यु के पास जाके लौटते हैं उनको भी अकल नहीं आती। अब चड्ढा साहब को कैंसर हुआ था, और एक आश्चर्यजनक घटना है कि ठीक हो गया। अभी जो इनके बागेश्वरी के बाप को हार्ट अटैक हुआ है, उन्होंने लिखा है कि वो कह रहे थे कि ऐसा केस मैंने कोई नहीं देखा कि इतना बड़ा अटैक वाला बच गया, इतना भयंकर अटैक था। लेकिन अच्छे होने के बाद वो नहीं सोचेगा कि अब जितना क्षण बचा है दूसरा अटैक पता नहीं कब हो जाए। अरे अटैक गया, चूल्हे में मरने में क्या लगता है कोई पहलवान भी 1 सेकंड में जा सकता है। असावधान हो जाता है मनुष्य, मन के बहकावे में आ जाता है, और ये भूल जाता है कि मैं कौन होता हूँ, किसी का निश्चय करने का मुझे क्या अधिकार है। और फिर कोई बुरा है, कोई अच्छा है, तो है अपनी जगह पर, वो हमसे क्या मतलब पड़ा है। हमको जो चिंतन करना है वो करना है, हमारे अंतःकरण में वही एक चीज बार बार आवे। मैं तो ब्रजवास करने वालों को खास हिदायत करता हूँ कि बाहरी चीज भी छोड़ो, भीतरी भी छोड़ो। चिट्ठी पत्री, कोई भी संसारियों का कोई भी संपर्क, उनसे बोल चाल सुनना कुछ भी सब बंद करो। पहले समझ लो सारे संसार से हम अलग हो गए, न हमारा कोई रिश्तेदार है, न कोई अपना है, न कोई दुश्मन है, न कोई दोस्त है।
और फिर एकमात्र अपने लक्ष्य में लगे रहो, छुट्टी न दो मन को, छुट्टी न पावे, बाथरूम में नहाते हुए भी छुट्टी न दो उसको। उस प्रकार की साधना करता नहीं जब कोई, तो फिर क्या होगा? अरे तो फिर संसार में ही इतना कर लेता है आदमी, 2-4 घंटे अपना भगवत विषय का स्मरण कर लिया, बाकी टाइम में प्रपंच में पड़ा है, फिर ब्रजवास का मतलब क्या रहा? और एक ह्यूमन नेचर है कि आदमी जब चिंतन संसार का करता है तो क्योंकि पहले से राग द्वेष है उसका कहीं न कहीं, इसलिए वो उसी को उभर जाता है, तो वो घाव सही का, फिर उसी का चिंतन उसी प्रकार से होने लगता है। उसका चिंतन करने खतरनाक। ये बहादुरी ने दिखावे कि चिंतन करने में क्या दोष है, हम राग द्वेष नहीं करेंगे, राग द्वेष खतरनाक होता है, लेकिन वो हो जाएगा। चिंतन किया तो आ जाएगा, क्योंकि पहले का अभ्यस्त कोई नाटक होने जा रहा। उसके बाद अपना सब तैयारी व्यारी करके लोग अपना फिर पर्दा अपना जैसे में खुलता है तो पर्दा खोलेंगे। दूसरे दिन हमने कहा करो ये पर्दा ने लगाना खबर दाता जब दूसरे दिन पर्दा पे लगे बाकायदा पर्दा खोले दर्शन करे बाबा जी की, तब तक बैठे रहे। देख रहा हूँ कि मैं कहाँ दर्शन करूँ, कोई सीटें नहीं, क्या खड़े खड़े बोलूंगा? क्या प्रबंध किया है इन लोगों ने?